अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज डॉक्टर मलिक शफीक फ्रॉम वेब कंसल्टेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमबीबीएस की स्कॉलरशिप्स के ऊपर। अगरचे ये ऐन मुमकिन है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के अंदर बेस्ड ऑन हाउ द स्टूडेंट हैज परफॉर्म्ड इन हिज एफएससी उसको डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप मिल सकती हैं, जैसा कि ट्यूशन फ्री स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की या फिर ट्यूशन एंड हॉस्टल फ्री स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये ज्यादातर स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने की डेट जो होती है वो मई होती है। पाकिस्तान के अंदर जो एफएससी का रिजल्ट आता है वो सितंबर में तकरीबन आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में देर हो चुकी होती है और ये स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन ऑलरेडी गुजर। दूसरी बात ये है कि जो यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं ये बहुत ही लिमिटेड होती हैं और जो इनके पास नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होती हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा वो सब की सब स्कॉलरशिप सिर्फ एक नेशनैलिटी को नहीं दे सकती हैं, क्योंकि दुनिया से सिर्फ पाकिस्तानी ही स्टूडेंट नहीं होते जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। डिफरेंट कॉमों के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और क्योंकि ये नंबर ऑफ सीट्स बहुत महदूद होती हैं तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई कंपटीशन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं वो मोस्टली उनके नंबर्स जो होते हैं 1100 में से अगर बात करें तो 1050 से ज्यादा ही होते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि 1200 के अंदर से भी नंबर आते हैं तो आप कह सकते हैं कि लाइक 1125 से ऊपर ही नंबर होने चाहिए। अराउंड 95% अगर आपके एफएससी के अंदर मार्क्स हों तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड अबव कि लाइक फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ्री स्कॉलरशिप, अदरवाइज फर्स्ट ईयर की ट्यूशन और हॉस्टल फ्री स्कॉलरशिप, उनकी प्रोबेबिलिटी इस स्कॉलरशिप को लेने की ज्यादा होती है। इसलिए हम ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करते हैं कि जब आप कोई यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर रहे होते हैं एमबीबीएस इन चाइना पढ़ने के लिए तो यू शुड गो फॉर अ यूनिवर्सिटी which offers scholarships in the following years based on how the student performs and the university criteria. An example for such kind of a scholarship university is Zhejiang Chinese Medical University, जिसको आप ZCMU भी कह सकते हैं सिंपली। इस साल ZCMU ने 259 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जो कि 3000 युआन से लेके 20,000 युआन के बीच में रेंज कर रही थी। अब क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस सालाना 22,000 युआन है तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपको 20,000 युआन की स्कॉलरशिप मिलती है तो द अमाउंट which you have to pay for your tuition fee then is going to be only 2,000 RMBs, यानी कि आपका I believe 90% के करीब आपकी जो कवरेज हो जाती है ट्यूशन फीस की वो यूनिवर्सिटी की तरफ तक से हो सकती है। जिन 259 स्टूडेंट्स को इस साल ZCMU ने स्कॉलरशिप दी उनकी लिस्ट इस टाइम स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। चाइना में मेरा नहीं ख्याल कि ZCMU के अलावा और किसी यूनिवर्सिटी ने 259 स्टूडेंट्स को एक साल के अंदर स्कॉलरशिप दी होगी। लिहाजा हम वेब कंसल्टेंट्स की जानिब से आपको हमेशा अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक पेशकश करते हैं, हम उनको एक सजेशन देते हैं कि आप जब भी कोई यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करें जिसके अंदर आपको इन द फॉलोइंग ईयर्स बेस्ड ऑन हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एंड बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटीज क्राइटेरिया आपको आने वाले सालों में अच्छी मकदार में स्कॉलरशिप दी जा सके। अब जर्जियांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए यानी कि ZCMU की अगर बात की जाए तो ये यूनिवर्सिटी ना सिर्फ चीन के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज हांगजो के अंदर है जो कि एक वेल डेवलप्ड एरिया है, इसके अलावा वो रैंकिंग वाइज भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और जैसा कि आपने देखा कि 259 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हुए इनके पास जो फंड्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के वो भी बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा आई डू बिलीव कि जब आप एक यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो इस तरह की यूनिवर्सिटी चूज करना जो कि एक बड़े शहर में हो जैसे कि हांगजो है, इट्स वन ऑफ द 5 बिगेस्ट सिटीज इन चाइना। एक तो ये आप कंसिडर करें, दूसरी चीज आप ये कंसिडर करें कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वो भी अच्छी हो और तीसरी बात ये देखें कि वो कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है। देखें आपने एनीवेज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपने यूनिवर्सिटी को फीस तो पे करनी ही है, तो एटलीस्ट ऐसी यूनिवर्सिटी को फीस करें जिसके अंदर एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन तो हो कि आपको अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं अगले साल में आपको स्कॉलरशिप मिल सके, राइट। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज रेकमेंड करूंगा, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग जर्जियांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उनके ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई करें। जैसा कि जर्जियांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी ZCMU के ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स पाकिस्तान के अंदर वेब कंसल्टेंट्स है। आप जब भी किसी के पास अप्लाई करते हैं आप उस यूनिवर्सिटी के लिए जो वो कंसल्टेंट आपको रेकमेंड कर रहे हैं आप उनसे उनका ऑथराइजेशन लेटर मांगें और इसकी तस्दीक आप यूनिवर्सिटी के दिए गए ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर से आप कर सकते हैं।
लिहाजा वेब कंसल्टेंट्स आपको हाईली रेकमेंड करेगी कि जर्जिया चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करें ताकि आपको अच्छी और मेयारी तालीम हासिल हो सके और आप ना सिर्फ तालीम हासिल करें, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छे शहर से अपनी तालीम हासिल करके कल को एक अच्छा डॉक्टर बन सकें। तो आप आज ही वेब कंसल्टेंट्स के नज़दीकी ऑफिस को विजिट करके ZCMU के लिए अप्लाई करें या फिर अपने बजट के मुताबिक हमारे एक्सपर्ट्स से मिलके अपनी यूनिवर्सिटी को डिस्कस करें। हम आपको इंशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी आपके बजट के मुताबिक और आपके प्रोफाइल के मुताबिक आपको रेकमेंड करेंगे। हमारे ऑफिसेज, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, जबकि हमारे पाकिस्तान के अक्रॉस डिफरेंट सिटीज के अंदर और भी ऑफिसेज पाए जाते हैं, जैसे कि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, स्वात और कोटली। सो go to the nearest office, visit our experts, listen to what they have to say. अगर आपको ठीक लगे आप उनके साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? Because web consultants always thrives for your bright future. Stay blessed, have a wonderful day. Allah Hafiz.